सीक्वेंस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो an एक सीक्वेंस है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है एवरी सबसीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ an इज कन्वर्जेंट। an अगर कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है तो इसका सभी सबसीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में बोला गया है एवरी सबसीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ an इज डाइवर्जेंट। नहीं, ये तो ट्रू नहीं होगा। कैसे? अगर सपोज an एक सीक्वेंस है, an इक्वल्स टू मान लो 0 होगा जब n इज इवन, एंड an इक्वल्स टू n होगा जब n इज ऑड। तो ये देखो, जब n ऑड होगा मतलब a2n प्लस 1, जब a2n प्लस 1 होगा, 2n प्लस 1, यहाँ पे n की जगह 1 2 3 कोई भी वैल्यू रखो n का, ये 2n प्लस 1 ये क्या होगा? ऑड होगा। तो ये 2n प्लस 1 ऑड हो रहा है, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? 2n प्लस 1। an इक्वल्स टू n था, तो a 2n प्लस 1 इक्वल्स टू होगा 2n प्लस 1। अच्छा, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये भी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है a2n प्लस 1 ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है। an का सबसीक्वेंस है ये, an सीक्वेंस का सबसीक्वेंस है ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो क्या an जो है वो भी क्या डाइवर्जेंट होगा? हाँ, an डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन में हमें बोला गया है एवरी सबसीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ an इज डाइवर्जेंट। देखो यहाँ पे n टेंस टू जब आप इन्फिनिटी करोगे an क्या होगा? टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसका मतलब an जो है an एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो रहा है। तो an इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड a2n प्लस 1 इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे बोला गया है an इज डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब ये है कि एवरी सबसीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। नहीं, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें और एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है a2n, मतलब जब n इवन होगा तब इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब n इवन होगा an इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो an का एक सबसीक्वेंस हमें मिल रहा है a2n, ये क्या है? ये कांस्टेंट सीक्वेंस है 0, तो इसका मतलब ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो an डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन इसका हमें एक सबसीक्वेंस मिल रहा है जो कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस का सभी सबसीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा। नहीं, ये ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे बोला गया है इफ सबसीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, जैसे कि an सीक्वेंस का एक सबसीक्वेंस हमें मिल रहा है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस नीड नॉट बी डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे बोला गया है किसी भी अगर एक सीक्वेंस का an अगर कोई भी सीक्वेंस है तो इसका अगर एक डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस हमें मिलता है तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है an वो डाइवर्जेंट नहीं भी हो सकता। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है सपोज an एक सीक्वेंस है, an का एक सबसीक्वेंस है a2n प्लस 1, ये डाइवर्जेंट हो रहा है, तो इसका मतलब an डाइवर्जेंट नहीं भी हो सकता। यहाँ पे बोला गया है नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। अगर किसी भी सीक्वेंस का सबसीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट होता है तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो डेफिनेटली डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, तो नॉन ऑफ दिस, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।